जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम मिथुन लगन की कुंडली की बात करें। प्रिय दर्शकों, आजकल आप जैसे जानते हैं बात गोचर की चल रही है, तो मैं सिर्फ आपको एक बृहस्पति की जानकारी दे रहा हूं कि बृहस्पति की गोचर में किस भाव से प्लेसमेंट होने से आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन मैं इस जानकारी को और ज़्यादा स्पेसिफिक करता हुआ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नेटल चार्ट से इसको एनालाइज करना आ जाए कि नेटल चार्ट में अगर ग्रह बुरा पड़ा हो तो किसी भाव में भी जाकर आपको गोचर में बुरा फल ही देगा। अगर नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा पड़ा हुआ है तो गोचर में किसी भाव में भी गया वो आपको शुभ फल देने में बाध्य हो जाता है। नेटल चार्ट ही मूल निर्णय करता है। नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा तो गोचर में सदा अच्छा, नेटल चार्ट में ग्रह बुरा तो गोचर में सदैव बुरा ही रहेगा। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि इस विद्या को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहे। और इसे प्रैक्टिकल 2-4 अपने घर की कुंडलियों पर अप्लाई करके देख लीजिए। सटीक अप्लाई होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सहायक रहता है। तो दर्शकों, बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन की कुंडली में आज उन जातकों की बात करते हैं जिनका बृहस्पति देवता किसी अच्छी जगह प्लेस्ड है, यानी लगन में प्लेस्ड है, दूसरे घर में प्लेस्ड है, चौथे भाव में प्लेस्ड है, पंचम में प्लेस्ड है, सप्तम में प्लेस्ड है, नवम में प्लेस्ड है, दशम में प्लेस्ड है या 11वें भाव में प्लेस्ड है। जिनका नेटल चार्ट में बृहस्पति देवता केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे और 11वें भाव में प्लेस्ड है, उनके लिए गोचर का बृहस्पति 12वें भाव में जो 17 मई को गया है वो कैसे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। पर उससे पहले ये समझ लीजिए प्रिय दर्शकों कि अगर आपका नेटल चार्ट में बृहस्पति देवता अच्छी जगह प्लेस्ड है तो वो गोचर में हमेशा आपको अच्छे फल देगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति देव अब 12वें भाव में आए हैं, अगर आपकी नेटल कुंडली में अच्छा योग लेकर के बैठे हैं और उसकी दशांतरा में आपको अच्छे फल मिलने में वो बाध्य करके बैठे हैं, तो 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपको विदेश भ्रमण करवा देंगे। 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति पति पत्नी के रिलेशंस में सुधार पैदा कर देंगे। आपको अपने पर्सनल टाइम में और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बृहस्पति देवता 12वें भाव में बैठे हुए जातक को धार्मिक यात्राएं भी करवा देंगे। अगर गोचर में 12वें भाव में बृहस्पति आए हैं तो विदेश से आपका कामकाज भी करवा सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कुछ एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाए या बाहर से कोई आपकी ऐसी डीलिंग हो जाए जो 12वें भाव संबंधी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दे। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं बार बार ये बात दोहराता आया हूँ, ये सिर्फ उन्हीं जातकों के लिए है जिनका नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छा पड़ा हुआ है। वो इस रिजल्ट्स को सुन करके अपने साथ एनालाइज कर सकते हैं। जिनका नेटल चार्ट में खराब पड़ा हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कल दूंगा, ताकि वो खुद एनालाइज कर लें कि उनका गोचर की मूवमेंट आई कैसा रिजल्ट देने वाली है। तो 12वें भाव के रिगार्डिंग बृहस्पति देवता पूर्णतः शुभ फलकारी होंगे। जातक धर्म को मानने वाला, धार्मिक यात्राएं करने वाला, पति है तो पत्नी की केयर, पत्नी की कुंडली है तो पति की केयर करने वाली होगी। और जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने में भी बृहस्पति देवता मूव किए हुए गोचर के उसे सदैव सहायता ही देंगे। बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव बृहस्पति देव उसे सहायता देंगे। जातक का मकान बनने वाला है, जातक का प्लॉट लेने वाला है, जातक की गाड़ी लेने वाली है, जातक की जितनी सुख सुविधा की चीज़ें हैं जो जातक अर्जित करना चाहता है तो वो बृहस्पति देवता गोचर में आए हुए उससे दिलवाएंगे ज़रूर। बस शर्त अपनी पुरानी वाली याद रखेगा कि नेटल चार्ट में कहीं ना कहीं वो अच्छे अवश्य पड़े होने चाहिए। तो चौथे भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके जातक को एडवांटेज देते ही मिलेंगे। कई जातक ऐसे हैं जो नौकरी के पीछे कई सालों से भाग रहे हैं तो उसकी नौकरी का काम अवश्य बनवा देंगे।
किसी का केस लटका हुआ है, सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति पॉजिटिव है तो केस उसके हक में जाने का पूर्ण योग बृहस्पति देव बनवा देंगे। बृहस्पति देव जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हुआ हो उससे निकलने का रास्ता उसे अवश्य दे देंगे। कोई जातक हाउस ऑफ कंपटीशन में आकर के compete कर रहा है तो उसे कंपटीशन में जितवाने की काबिलियत भी अपने अंदर रखते हैं और उसे गजटेड पोस्ट पर ले जाने की काबिलियत भी बृहस्पति देवता के अंदर है, और वो गोचर में मूवमेंट आई हुई उसे सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य करेगी। यानी कहने का तात्पर्य दर्शकों कि छठे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को अवश्य मिलेंगे। जातक नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर के छठे भाव संबंधी जातक जीवन यापन आसान अवश्य कर लेगा। बस नेटल चार्ट में पॉजिटिव होना और डिग्री वाइज बलाबल में होना अति आवश्यक है। अगर नेटल चार्ट में पॉजिटिव भाव में भी हुआ लेकिन डिग्री वाइज 0 हुआ, 29 डिग्री हुआ, अस्त अवस्था में हुआ, किसी भी सूरत में वो बलहीन हुआ, तो आपको ये रिजल्ट गोचर की मूवमेंट के नहीं मिलेंगे। आपको फिर दोबारा अपनी कुंडली किसी विद्वान को विवेचन करवानी पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके कि आपका बृहस्पति कितने % और कैसे रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। मैं सिर्फ बृहस्पति की डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्रिय दर्शकों क्योंकि साल भर यही ग्रह गोचर में एक राशि में मूव करता है 13 महीने तक। तो अगर इसे पढ़ना सीख जाएंगे तो बाकी के ग्रह भी आपको स्वयं ही एनालाइज करने आ जाएंगे। ये एक मूल आधार ग्रह माना जाता है, ये देवताओं का गुरु माना जाता है जो हर चीज़ को करने की परमिशन देता है। जब तक देवगुरु की परमिशन गोचर में नहीं होती तब तक जिंदगी में कोई भी इवेंट हैपन नहीं होता। तो हम बृहस्पति को पढ़ लें तो बाकी सारी चीज़ों की विवेचना करना आप स्वयं ही सीख जाएंगे। तो बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, नवम दृष्टि 8वें भाव पर डाली हुई, काम काज की मुश्किलों को दूर करेगी, ऑब्स्टेकल्स दूर करेगी, टेंशन दूर करेगी, ससुराल पक्ष से हेल्प भी दिलवा सकती है। जातक कोई नॉलेज गेन करना चाहे तो नॉलेज गेन करने के लिए कहीं दूर दुराडे कोई विदेश यात्रा तक भी करके आ सकता है। जातक की ऑब्स्टेकल्स उसके हार्डवर्क से, उसकी बुद्धि बल से दूर ज़रूर होंगी। हाँ, उसके लिए थोड़ा बहुत उसे खर्च अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति खर्च के भाव में गया है, लेकिन वो खर्च किया हुआ उसका पॉजिटिव होगा। वो अस्पताल पे नहीं होगा, वो कोर्ट के जेल यात्रा पे नहीं होगा, चाहे उसका भाव यही है क्योंकि गोचर में 12वें भाव में गया है, लेकिन नेटल में पॉजिटिव होने से वो सदैव उस घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट हुई देता हुआ मिलेगा। तो बृहस्पति देवता अगर 12वें भाव में गए हैं और जन्म कुंडली में पॉजिटिव पड़े हैं तो आप समझ लीजिएगा 12वें भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, चौथे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, छठे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट और अष्टम भाव संबंधी भी बृहस्पति देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। ये निर्णय करना आपके लिए अति आवश्यक है। इस बात का विवेचन करना या किसी विद्वान से करवाना अति आवश्यक है कि आपके कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा फल देने के लिए बाध्य हैं। आप उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, एक साइड पे कारक ग्रह लिखिए, एक साइड पे मारक ग्रह लिखिए, लेकिन वो जन्म कुंडली के होने चाहिए, जनरल कारक मारक नहीं होने चाहिए। जन्म कुंडली में अगर कारक मारक आप हर कुंडली का ढूंढ के लिख लेते हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे कि गोचर में इस ग्रह की मूवमेंट से आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल मिलने वाला है। क्योंकि गोचर की मूवमेंट हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती। मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करता आया हूँ, अच्छा फल वो तब देता है जब वो नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हो। अगर नेटल चार्ट में खराब पड़ा होगा, नेटल चार्ट में नीच पड़ा होगा, नेटल चार्ट में अस्त अवस्था में पड़ा होगा, नेटल चार्ट में 29 डिग्री पड़ा होगा, तो सदैव गोचर में आपको प्रॉब्लम्स देता ही मिलेगा। वो गोचर में चाहे जितने मर्जी अच्छे भाव में चला जाए, उसका रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव होगा। इसका मुख्य कारण मैं जैसे कई दिनों से आपको बताता आया हूँ, आपका गोचर आपकी कुंडली का आधार स्वरूप है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग बना है
तो गोचर आपको सदैव पॉजिटिव फल देता मिलेगा। वो ग्रह जो राजयोग लेकर के बैठा है वो गोचर में सदैव पॉजिटिविटी दे करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। लेकिन अगर वही ग्रह चाहे कुंडली का योग कारक अगर इल प्लेस्ड होने से या नीच 6, 8, 12 में जाने से 0 डिग्री 29 डिग्री होने से खराब हो गया है तो गोचर में चाहे जितने मर्जी अच्छे घर में चला जाए वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। वो सदैव आपकी जिंदगी की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। ये इस विद्या का बहुत बड़ा नियम है गोचर का। अगर ये आपकी समझ में आ जाएगा तो कुंडली विवेचन करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपको। तो दर्शकों, हर ग्रह योग कारक नहीं होता, हर ग्रह मारक नहीं होता। हर भाव चाहे वो 6, 8, 12 ही क्यों ना हो वो बुरा नहीं होता, हर भाव अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसी भाव से नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ी हैं, उसी भाव से पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी हैं। ये ग्रह की प्लेसमेंट वहाँ आके निर्णय करती है कि कौन सा ग्रह किस भाव में आकर कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने लगा है, कहीं वो योग कारक होकर ही 6, 8, 12 में चला गया तो वो बुरा फल देने लगा है। ये विवेचन आपको आहिस्ता आहिस्ता करना आता चला जाएगा। तो आप इस एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में अपना हाथ आजमाते चले जाइए तो कैलकुलेशन करने में कभी भी कदापि आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ग्रह अपना रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में तो देता है, लेकिन गोचर में सदा मूव करते हुए 50% रिजल्ट वो देता ही रहता है। 100% रिजल्ट उस दिन मिलता है जिस दिन गोचर और दशा अंतरदशा दोनों मैच कर जाएं और दोनों ही शुभ हो जाएं। नहीं तो हम ये लोग अक्सर कह देते हैं जी गाड़ी चल रही नहीं रही थी थोड़ी सी, अब थोड़ी सी मूवमेंट आई है। क्यों? क्योंकि गोचर में मूवमेंट आ गई। लेकिन आपकी दशा कोई बहुत खराब बहुत लंबी चल रही है, उसका विवेचन आप स्वयं कर लीजिए, किसी विद्वान से करवा लीजिए या देख लीजिए कि आपकी दशा को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसे इम्प्रूवमेंट में कैसे लाया जा सकता है। अगर आप ये लाना सीख जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में बहुत बड़ा पड़ाव समझ लीजिएगा आपने पार कर लिया। ग्रह सदैव दोनों तरफ से ठीक होने से ही रिजल्ट देता है, दशा अंतरा में भी और गोचर में भी। अगर एक भी चीज बिगड़ी हुई होगी, गोचर में ग्रह बिगड़ा हुआ होगा, अकेली दशा अंतरदशा ग्रह के रिजल्ट्स को नहीं देने देगी। अगर गोचर में ठीक हुआ, दशांतरा बिगड़ी हुई तो भी रिजल्ट नहीं देने देगी। वो 50% तक रिजल्ट देती है। 50% आपकी दशांतरा काउंट करती है जो कारक मारक पे बेस्ड होती है। 50% आपका अच्छा बुरा चल रहा गोचर डिसाइड करता है ग्रह का कि वो अब किस भाव में गया है, कुंडली में कैसा पड़ा है और हमें कितने डिग्री के कितने रिजल्ट्स देने वाला है। इस चीज पर पूर्ण विद्या टिकी हुई है। ये पूर्ण विद्या का स्तंभ है। ये सारी कुंडलियों में मेरी कोशिश रहेगी कि समझा दूं कि बृहस्पति की मूवमेंट आने से किनको अच्छा फल मिलेगा, किनको बुरा फल मिलेगा, चाहे वो लगन कुंडली सेम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही भाव में क्यों ना मूव किए हों, लेकिन लगन कुंडली के आधार पर निर्णय कर लीजिए वो ग्रह कितना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल बना या कितना बुरा रिजल्ट देने के काबिल बना। और अपनी कुंडली उठा के आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब पड़ा है तो गोचर की मूवमेंट आने से आपको कोई अच्छा फल नहीं मिलने वाला। अगर ग्रह नेटल चार्ट में खराब पड़ा है तो वो अच्छा फल नहीं देगा। अगर बंधा हुआ है कि वो अच्छा फल देगा तो रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा अच्छे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।